काम भले किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, हमारी अपनी हो सकती है, किसी और की हो सकती है। कोई भी काम हम करना चाहते हैं उससे पहले परिपूर्ण तैयारी की आवश्यकता होती है। जो इंसान काम करने के लिए अपने आप को सिद्ध करता है, पूरी तरह की तैयारियों को लेकर आता है, उस इंसान को अपने काम को अंजाम देना इतना कठिन नहीं होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, वरन बिल्कुल आसान हो जाता है और सरल हो जाता है। हमारे दिन जिस प्रकार से इतिहास के पहले ग्रंथ में चल रहे हैं, जहाँ पर हमने राजा दाऊद को देखा है किस प्रकार से वे तैयारी करते हुए अपने भवन के लिए और परमेश्वर के भवन के लिए सारे उपकरणों को, सारे साधनों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। कल के अध्ययन में हमने कुछ बातों को देखा है, किस तरह से सोर का राजा देवदारू की लकड़ी बेचता है, राजमिस्त्रियों को बेचता है और बढ़ियों को बेचता है। इतना ही नहीं, सुलेमान के समय में उन्होंने और बहुत कुछ किया था। हमारे दिन में सुलेमान के पास पहुंचने के लिए थोड़ा समय है, लेकिन हम दाऊद के पास निश्चय पहुंचते हैं। दाऊद के पास जाकर फिर से एक बार उसके वृत्तांतों को ध्यान करने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर ने जिस प्रकार से चरवा बालक को उठाकर राजगद्दी पर बिठाकर उसे राजा अभिषेक किया है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें भी अभिषेक करने के लिए, अपने बड़े कामों के निमित्त परमेश्वर हमें भी उपयोग करने के लिए, इस प्रकार अभिषेक परमेश्वर हमारे पूर्ण ढेलने के लिए, और हम जो कुछ भी करते हैं, तैयारी करते हैं या फिर पूरे अंजाम देने की कोशिश करते हैं, हर एक काम में परमेश्वर अपनी सहायता को पहुंचाते हुए हमें सफल करने के लिए आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा गौर आदर सम्मान के साथ में प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में दिनों नम्र हो जाते हैं, अपने आप को घटाते हैं परमेश्वर और आपका नाम को ऊंचा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। किसी प्रकार की कमजोरी या बीमारी प्रभु उन्हें परेशान कर रही है, सता रही है, कोई संकट हो, मुसीबत हो, क्लेश हो, पीड़ा हो प्रभु जी, उन्हें खुश रहने से, आनंदित होने से, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करने से अगर दूर रखते हो परमेश्वर, उन सारी चीजों को उनसे दूर करने के लिए दुआ करते हैं। आपकी सेहतमंद हाथ, आपकी आशीषमान हाथ हमेशा अपने भक्तों के ऊपर रखिए। उनकी यात्रा में, उनके काम प्रभु जी उनको सहायता देते हुए सुरक्षा पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के सब वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा आदर सम्मान परमेश्वर केवल आप प्राप्त कीजिए। हमारी दुआओं को सुनकर प्रभु जी अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास के पहले ग्रंथ 15 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा किया करे। तब दाऊद ने सब इस्राएलियों को यरूशलेम में इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून के संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से उरियल्ना प्रधान को और उसके 120 भाइयों को, मरारियों में से असायाना प्रधान को और उसके 220 भाइयों को, गिरशों में से युवन्ना प्रधान को और उसके 130 भाइयों को, इलिसपानियों में से शमायना प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलियनाम प्रधान को और उसके 80 भाइयों को, और उजियलों में से अमीनादाब नाम प्रधान को और उसके 112 भाइयों को। तब दाऊद ने सादोक और अबियातार नाम याजकों को और उरियल, असाया, यूवेल, शमाया, एलियल और अमीनादाब नाम लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेवी पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पहली बार तुमने उसको ना उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। और दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करे। तब लेवी ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरक्या के पुत्र आसाफ को और अपने भाई मरारियों में से कुशाया के पुत्र एतान को ठहराया
और उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात जकरिया, बेना, याजेर, शेमिरामोत, यहिएल, उद्नी, एलिया, बनाया, मसया, मततिया, एलीपगह, मिकन्या और ओबेदेदोम ईएल को जो द्वारपाल थे ठहराया। यहेमान, आसाप और एतनान के गवाहियां तो पीतल की जांच बजा बजा कर राग जलाने को, और जकरिया, असीएल, शमीरामोत, यहिएल, उतनी, एलिया, मासया और बनाया अलामुत नाम राग में सारंगी बजाने को, और मतित्या, एलीपेकह, मिकन्या, ओबेदेदोम, ईएल और अजया वीणा काज में छेड़ने को ठहराए गए। और राग उठाने का अधिकारी कनन्य नाम लेवियों का प्रधान था। वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता था क्योंकि वह निपुण था। और बेरकिया और एलकाना संदूक के द्वारपाल थे। और शबन्या, योशापात, नतनेल, अमासे, जकरिया, बनाया और एलिएजर नाम याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुरहिया बजाते हुए चले। और ओबेदेदोम और यहिया उसके द्वारपाल थे। और दाऊद और इस्राएली के पुरनिये और सहस्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवियों और गाने वालों के साथ राग उठाने वाला का प्रधान कनन्या, ये सब तो सन के कपड़े के बागे पहने थे और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहना था। इस प्रकार सब इसराइली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगी, तुरही और झांझ बजाते और सारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। जब यहोवा का वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मिकाल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को कूदते खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन में तुच्छ जाना। इतिहास का पहला ग्रंथ 15 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हम राजा दाऊद को देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का संदूक ले आने के लिए सारी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी पूर्व अध्ययन में हमने इस प्रकार से देखा था परमेश्वर का संदूक ले आने के लिए दाऊद और इस्राएल के सारे पुरनिये मिलकर किर्यतयरीम को जाते हैं और वहां से परमेश्वर का संदूक को लेकर आते हैं। उज्जा ने हाथ बढ़ाकर उसे संभालने की कोशिश किया था क्योंकि बैल ठोकर खाए हुए थे, परंतु परमेश्वर को क्रोध उज्जा के ऊपर भड़का और उज्जा वहीं पर मर गया। उज्जा की मृत्यु को देखकर दाऊद अप्रसन्न हुआ और साथ ही साथ डर भी गया था, और इसी कारण से उसने वाचा का संदूक को अपने घर पर अभी तक नहीं लाया था। उसने ओबेदेदोम नाम व्यक्ति के घर पर रखा था। परमेश्वर का संदूक उसी के घर पर लगभग 3 महीने रह जाता है। परमेश्वर ने उस संदूक के कारण ओबेदेदोम को और उसके सारे घराने को बहुत की आशीर्वाद दिया था। दाऊद ने जब देखा कि परमेश्वर के संदूक के कारण ओबेदेदोम के घर पर आशीर्वाद पहुंच चुके हैं, और दाऊद ने यह भी जान लिया कि परमेश्वर किस कारण से उज्जा को मारे हैं, क्योंकि आज के दिन में दाऊद लेवियों के इस प्रकार से कहते हैं, हम परमेश्वर के संदूक को लाने के लिए पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे, इसलिए हम सब अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तैयारी के साथ में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वाचा के संदूक को लापरवाही के साथ में लेकर नहीं आना चाहिए, उससे कोई और छूना नहीं चाहिए। इसलिए दाऊद ने उनसे कहा, लेवियों के सिवा कोई भी उसे नहीं छुएंगे, उसे नहीं उठाएंगे। परमेश्वर का संदूक को लाने के लिए दाऊद अपने पुरनियों के साथ में, शतपतियों के साथ, सहस्रपतियों के साथ में, इसराइलियों के साथ में जाते हैं, और वे सब मिलकर गाते हुए, नाचते हुए, बजाते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए संदूक को लेकर आते हैं। शाऊल की बेटी अर्थात दाऊद की पत्नी जब खिड़की में से झांक कर देखती है, दाऊद राजा कूदते और खेलते उसे दिखाई पड़ता है। इसी कारण से उसने उससे मन ही मन तुच्छ जाना है। मिकाल के तुच्छ जाने के कारणों को और भी हम बाद में देखेंगे। आगे क्या होता है बाकी विषयों को भी आगे अध्ययनों में देखेंगे, लेकिन आज के अध्ययन को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। किसी भी काम को आप करते हैं, भले वो छोटी हो बड़ी हो, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, पूरी समर्पण के साथ करना चाहिए। और सबसे बढ़कर परमेश्वर के कार्य आप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूर्ण शुद्धता आपके भीतर, पूर्ण पवित्रता आप में होना चाहिए, पूर्ण सच्चाई आपके साथ में होना चाहिए, और पूर्ण धार्मिकता के साथ आप चलना चाहिए, ताकि परमेश्वर को मन भाता हुआ एक बलियाग के रूप में आपका पूरा जीवन समर्पित हो सके, जिससे परमेश्वर का क्रोध कभी आपके ऊपर ना आए, परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता हमेशा हमेशा आप ही के ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से चलाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलने के लिए, अपनी दया दृष्टि में हमें चलाने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, फिर से मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार प्रकट करते हैं फिर से एक बार हमसे की बातों के लिए। प्रभु जी, हमें जागरूक किया है, सचेत किया प्रभु जी, हमारे भीतर एक डर को लेकर है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्रता की राह पर चलना, शुद्धता की राह पर चलना, सच्चाई में खड़े होकर प्रभु जी आपके संग चलना प्रभु आपने हमें सिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं।
पूर्ण तैयारी और पूर्ण समर्पण के साथ जो कुछ भी हम करें परमेश्वर आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, और हमारे पूरे मन से करने के लिए प्रभु, हमारे मनों को सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलने और आपकी स्तुति करने और आपकी आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर हमें उत्तरों के लिए आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र काम करने के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार से लेवियों को चुना है, उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया है, उन्हें एक अलग पहचान दिया है, और सबसे बढ़कर परमेश्वर उनका निजभाग ठहरते हुए उनका देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। परमेश्वर इस प्रकार के विशेष झुंड में आपको रखे, विशेष काम के लिए परमेश्वर आपको चुने, और परमेश्वर स्वयं आपका निजभाग ठहर सके और आपके संग रहते हुए आपका पालन पोषण करते रहे। आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर स्वर्ग के भंडारों को खोलकर आपके ऊपर अनगिनत और अपार रूप में आशीर्वादों को उंडेल ले। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।